हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है और जो आज का पार्ट है वीडियो का ये है पार्ट 10th उसी चैप्टर का। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके बारे में हमने पहले भी देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसका बिहेवियर थोड़ा अलग सा होता है। तो कभी तो ये हमें किसी सिचुएशन में वेव नेचर शो करती है, तो कभी किसी सिचुएशन में ये पार्टिकल नेचर शो करती है और इसी को हम बोलते हैं डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस टर्म का यूज हमने लास्ट टाइम भी किया था और डुअल कैरेक्टर के बारे में कि कभी ये वेव की तरह बिहेव करती है तो कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और ये वाला जो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये चीज बोहर मॉडल या बोहर एटॉमिक मॉडल आप बोल सकते हो, उनके मॉडल में बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट प्रूफ हुआ था, जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि उनकी 2 मेन डेवलपमेंट्स थी जिनको बोहर एटॉमिक मॉडल को फॉर्मुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। तो चलिए आज हम यहाँ पे सिर्फ वेव नेचर के बारे में स्टडी करेंगे और जो पार्टिकल नेचर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में इससे पहले हमें क्या पता था कि ये एक तरह की लाइट है यहाँ पे, कि जैसे कि ये लाइट है और ये पार्टिकल की तरह, मतलब कि ये बिहेव कैसे करता है पार्टिकल की तरह। यहाँ पे पहले ये माना जाता था कि ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। लेकिन 1801 उसके बाद 1801 ईयर में यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो लाइट के बारे में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट है, लाइट का क्या होता है, ये शो क्या करता है, इंटरफेरेंस। इसमें क्या शो करता है, ये इंटरफेरेंस। और जो इंटरफेरेंस होता है, ये जो इंटरफेरेंस है ये सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है, वेव्स। ये सिर्फ और सिर्फ वेव्स शो करती है। और फिर इसके बाद आगे चलकर इन द ईयर 1870 में हमारे साइंटिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ये आए और इन्होंने सारा जो डिटेल्स था रिगार्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, जो भी ये चीज़ें थी कि लाइट है, ये है, इसके बारे में उन्होंने अच्छे से इलेबोरेट किया और हमें पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इसके हम पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले क्या है पॉइंट्स, इसमें जेम्स मैक्सवेल नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जो भी देखा 1870 में ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी थी कि इंटरेक्शन जो है किसी भी चार्ज बॉडी में कैसे होगा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है किसी भी एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो जाएंगी, प्रोड्यूस होंगी और ट्रांसमिट होंगी। और जो ट्रांसमिट होंगी वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होंगी, वेव्स की फॉर्म में, और जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये भी उन्होंने बात रखी थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो वेव्स हैं उनके साथ क्या होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उसका ऑसिलेशन होता है वेव्स के साथ में। उन्होंने ये चीज भी रखी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेव्स होती क्या है। वेव यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये वेव है सिंपल। इसके साथ एक टर्म आता है, आपको सुना होगा आपने पहले भी, ये क्रेस्ट और ट्रफ। इसका क्या मतलब है कि जो वेव है ये एक ऊपर पार्ट पे घूम रही है और एक नीचे पार्ट से जाके फिर दोबारा ऊपर आ रही है, फिर दोबारा नीचे जा रही है। आप ये देख पा रहे हो। और ये हमने एक्स एक्सिस लिया ये वाला और ये वाई एक्सिस लिया है। तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ये वाला, इसको बोलते हैं हम क्रेस्ट, और जो लोएस्ट पॉइंट होगा ये वाला, उसको बोलते हैं ट्रफ। तो वेव का जो पार्ट क्या क्या हो गया, क्रेस्ट और ट्रफ। क्रेस्ट का मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट और ट्रफ का मतलब लोएस्ट पॉइंट। अब आपको इससे और अच्छे क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने और क्या बोला था, हमारे साइंटिस्ट थे मैक्सवेल ने, कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, उन्होंने कहा था ना कि ऑसिलेशन होगी वेव्स के साथ में। तो यहाँ पे देखो ये जो रेड है, यहाँ पे रेड पार्ट है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट हो रही है, दैट इज ये वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो ब्लू यहाँ पे ये वाला जो डिनोट कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला। तो आपको इजीली यहाँ पे देखो देख पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है आपस में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे चल रही है ये वाली,
और मैग्नेटिक फील्ड किस पे है, ये वाला जो ब्लू पार्ट है ये वाला इस पे है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है जिससे आपको अच्छे से पता लग जाए। ये हमारी क्या है, ब्लू वाला पार्ट इज मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और रेड वाला पार्ट क्या है हमारा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला। और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और जो हमारा वेव यहाँ से प्रोपेगेट कर रही है वो इस डायरेक्शन में कर रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है, और जिस वेव में हमारी जो वेव प्रोपेगेट कर रही है वो आपस में क्या है, सब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो प्रोपेगेट करती हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या है पहली प्रॉपर्टी, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, और जो वेव हमारी प्रोपेगेट हो रही है वो भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो आपको इससे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो इन्होंने बोला है। फिर इसके साथ साथ इन्होंने सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, दैट इज दे कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम टू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे पानी हमारा यहाँ पे स्थिर है, यहाँ पे एकदम यहाँ पे पानी क्या है, स्थिर खड़ा है, अगर उसमें हम एक स्टोन यहाँ पे छोटा सा फेंके तो उसमें क्या होती है, वेव्स यहाँ पे जनरेट हो जाती हैं। तो पानी के अंदर वेव्स जनरेट करने के लिए हमें पानी की जरूरत है ना। और जैसे साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स के लिए भी हमें मीडियम चाहिए होता है, कुछ सॉलिड पार्ट चाहिए होता है, उसके आसपास अगर कुछ मैटर होगा तभी हमारी साउंड वेव्स ट्रेवल कर पाती हैं। पर जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि जैसे सनलाइट है, सनलाइट हमारी कहाँ से आती है, वैक्यूम से आती है, ऊपर स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां से हमारे पास आती है और हमें नीचे तक यहाँ तक हमें महसूस होती है। तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रेवल करने के लिए। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरिंग फ्रॉम वन अनदर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी। बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के तौर पे वो दोनों क्या करते हैं, बिहेवियर अलग अलग दिखाते हैं। और ये जो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनको हम एक टर्म देते हैं एज अ होल, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जाम्पल क्या है इनका वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 10⁻⁶ हर्ट्ज इसमें होता है। और आपको पता है रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो किस में यूज होती है, ब्रॉडकास्टिंग में। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब कि जैसे रेडियो में हमारे चैनल्स हैं, उसको हमने वहाँ पे क्या करना है, जो हमने रन करते हैं प्रोग्राम्स उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। और माइक्रोवेव रीजन जो है वो क्या है, 10⁻10 हर्ट्ज में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और इसको यूज करते हैं रडार के लिए, सिग्नल्स भेजने के लिए। और माइक्रोवेव आपको पता है कि हम खाना पकाने के लिए भी यूज करते हैं, घर में माइक्रोवेव अवन जैसे होते हैं। और इंफ्रारेड रीजन जो है वो 10⁻13 हर्ट्ज पे होता है, और इंफ्रारेड को हम यूज करते हैं हीटिंग पर्पस के लिए। और यूवी रीजन अल्ट्रा वायलेट रीजन इसका कितना होता है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी 10⁻16 हर्ट्ज, और ये मेजर कंपोनेंट है सन्स का रेडिएशन का। ठीक है, और स्मॉल पोर्शन अराउंड 10⁻15 हर्ट्ज इसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट। और अकेली विजिबल लाइट ही है जो कि हमारी आंखें आईज जो है इजीली देख पाती हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द ये रेडिएशंस हैं इनके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं कि हम इनको डिटेक्ट कर पाएं। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो ट्रेवल करती है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमेशा किस वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, जिसकी वैल्यू है ये वाली। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बेस्ड ऑन वेरियस प्रॉपर्टीज। अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है उसके अकॉर्डिंगली इनको अलग अलग रखा गया है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, फ्रिक्वेंसी हो गई, वेवलेंथ हो गई, टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, इसके बेसिस पे इनको हमने क्या करा है, अलग अलग कैरेक्टराइज कर रखा है। तो चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये, और इस तरफ को हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो हमारी फ्रिक्वेंसी क्या है, इंक्रीज होती रहेगी, और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ हमारी इंक्रीज होती रहेगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये हमारा रेडियो वेव्स है, यहाँ पे ये वाला रीजन जो है
ये वाला रेडियो वेव्स, जो कि आपको पता है ये एफएम रेडियो हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल टावर हो गया, उसमें सब ये यूज होता है, ठीक है। और हम एरियल जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उसको भी रिसीव करने के लिए इसको यूज करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन में यूज करते हैं रेडियो वेव्स को। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला सारा जो है ये वाला। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हो ये आ गया माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव रीजन, इसकी आप देख पा रहे हो फ्रिक्वेंसी जो है 10⁻10, ये वाला है, नियरली इसकी इक्वल है यहाँ पे। और आपको पता है इसको हम किस लिए यूज करते हैं कि हमारा रैपिड हीटिंग हो जाए, इन माइक्रोवेव अवन्स में हो जाए, ठीक है। और टू कम्युनिकेट विद सैटेलाइट्स, मोबाइल फोन्स, उसमें यूज करते हैं माइक्रोवेव, ठीक है। और आगे आ जाओ अब, यहाँ पे है इंफ्रारेड, यहाँ पे रेडिएशंस, और इनकी जो फ्रिक्वेंसी आप देख पा रहे हो ये है 10⁻11 से अप्रोक्सीमेटली 10⁻14, ये वाला जो रीजन है इनका, ये वाला। यहाँ पे हम किस लिए यूज करते हैं, IR जो रेडिएशंस होती हैं, जैसे नाइट गॉगल्स हो गई या फिर बल्गर अलार्म्स हो गए। बल्गर अलार्म्स का मतलब कि जैसे कोई चोरी करने के लिए आया है तो उसके अकॉर्डिंगली वहां पे IR रेडिएशंस होती हैं, तो वो क्या करता है, वो जोर से सायरन को हिट कर देता है, तो हमें पता लग जाता है कि कुछ वहां पे चोरी वगैरह हो रही है। और इसके बाद है यूवी रीजन, यहाँ पे क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यहाँ पे 10⁻16 नियरली, इसके अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे हो। और आपको पता है यूवी में हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एक तो हमें आपको पता है कि सन का मेजर कंपोनेंट होता है, और ये फ्लोरेसेंस भी शो करता है किसी किसी मटेरियल्स में, ये हमने पहले भी स्टडी करा है फ्लोरेसेंस के बारे में। फिर इसके बाद है हमारा एक्सरे, आप देख पा रहे हो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है 10⁻18 यहाँ पे। और आपको पता है कि यहाँ पे अगर हमने बोन स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करना हो ह्यूमंस का तो हम एक्सरेज यूज करते हैं। और यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म अगर हमने ब्लैक एंड करनी हो उसमें यूज करते हैं इसको, तो ये सब उसमें यूज होती हैं एक्सरेज। फिर है यहाँ पे गामा रेज, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है 10⁻22 नियरली, इसके इक्वल है यहाँ पे। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू यहाँ पे क्या होती है, एमिट होती है गामा रेज। और ये कुछ मेडिकल डायग्नोसिस करना हो उसमें भी यूज होती है गामा रेज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है इसकी हमने बात नहीं करी, तो ये वाला जो रीजन है ये हमारा कौन सा है, विजिबल। और इसकी जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, 10⁻14 है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है विजिबल, इसको हम अपनी आई से देख पाते हैं। तो और ये वाला जो है पार्ट, इसमें अलग अलग शेड्स हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू क्रॉस करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 डिफरेंट शेड्स में। ये आप देख पा रहे हो, आपको याद भी आ गया होगा, हमने लास्ट टाइम देखा था ये चीज। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ से हमारी व्हाइट लाइट आ रही है, जैसे सनलाइट, सन से जो हमारी लाइट आ रही है उसको हमने प्रिज्म के थ्रू यहाँ से क्रॉस करवाया, और ये 7 डिफरेंट शेड्स में देखो स्प्लिट हो गई यहाँ पे। और ये 7 डिफरेंट शेड्स हैं, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इनका नाम हमने क्या दिया था, विबग्योर। विबग्योर आपको याद होगा। अभी हम इसको देखते हैं डिटेल में आगे। यहाँ पे देखो, आपको याद आ गया होगा, यहाँ पे विबग्योर देखो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सनलाइट को हमने पास करा प्रिज्म से, यहाँ पे ये प्रिज्म है और ये 7 डिफरेंट शेड्स में स्प्लिट हो गई, ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है ये वाला। और आप देख पा रहे हो कि इसकी अलग अलग हमारी क्या है, वेवलेंथ दे रखी है इन्होंने, ये वाली, ठीक है। तो सिर्फ यही वाला रीजन है जो हमारी आईज इजिली देख पा रही है यहाँ पे। तो चलिए अब साथ ही साथ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो प्रोपेगेट करती है उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है इसमें वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ वन फुल साइकिल ऑफ द ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ्स ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो जो हमने देखा था ना पीछे अभी, यहाँ पे ऐसे वेव चल रही थी ये वाली, तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला टू एडजेसेंट क्रेस्ट, ये हो गया हमारा क्रेस्ट, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, हमारा वेवलेंथ। इसको हम इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखो ये हमारा वेव चल रही है, ऐसे से वेव चल रही है, और ये हमारा दोनों का जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। अब हमारा सेकंड टर्म जो इसमें यूज कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी, वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, कितनी वेव्स एक पॉइंट पे 1 सेकेंड पे क्रॉस कर रही हैं, एक पॉइंट से 1 सेकेंड पे कितनी क्रॉस कर रही हैं वेव्स, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, इसको बोलते हैं न्यू, ठीक है, NU, न्यू। और इसकी SI यूनिट्स होती है हर्ट्स, जिसको हम किससे लिखते हैं, एब्रीविएशन इज HZ, ठीक है।
वेवलेंथ का मैं बताना भूल गया आपको, इसको हम सिंबल क्या यूज करते हैं बच्चे, लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा, LAMDA, लैम्डा, ठीक है, ये इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये होता है लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी को न्यू से, ये है ऐसे, इसका सिंबल ये वाला है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं कहाँ पे होती है फ्रीक्वेंसी हमारी, ये वाली फ्रीक्वेंसी की एक जो ऑसिलेशन है 1 सेकंड पे यहाँ पे क्रॉस कर गई, दैट इज इतनी जो वेव है ना ये वाली 1 सेकंड में क्रॉस कर गई होगी, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या कि ये 1 ऑसिलेशन है, तो ये क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कितनी ऑसिलेशंस हुई, कितनी वेव हमारी ट्रेवल करी है 1 सेकंड में। अब चलते हैं एक और नेक्स्ट टर्म पे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द वेव, कितनी है वेव की हाइट, आप यहाँ देख पा रहे हो ये वाला, यहाँ पे ये हाइट है ना इसकी वेव की, ये जो ट्रेवल कर रही है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड यहाँ पे। और जितनी ज्यादा इसकी हाइट होगी, मतलब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। अब नेक्स्ट टर्म इसमें क्या है, पीरियड। पीरियड क्या होता है, अमाउंट ऑफ टाइम अ वेव टेक्स टू कंप्लीट और ट्रेवल वन वेवलेंथ। तो कितना हमारा जो है टाइम लग रहा है किसी भी वेव को किसको कंप्लीट करने के लिए, वन वेवलेंथ को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज ये वाला, ऐसे इतना जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो आई होप आपको इन सब टर्म्स को क्लियर हो गया होगा। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टाइम पीरियड जो हमारा है टी से, और इसको मेजर करते हैं सेकंड्स में। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसमें है रिलेशन अमंग फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी। हमने पहले देखा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो क्या किससे ट्रेवल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से, और जो कि क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वाली। और अगर आप इसको पूरा प्रिसाइज देखना चाह रहे हो तो कितना होता है 2.997925 × 10⁸, ये ऊपर है इसकी 8 यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, अगर आपने पूरा एग्जैक्ट देखना है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट भी बोलते हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं, सिंबल इज सी। तो फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू, वेवलेंथ लैम्डा, और वेलोसिटी दैट इज सी, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, वो क्या है, C = न्यू लैम्डा। इसको आप याद रखिएगा, C आपको पता है क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो ये बहुत अच्छा रिलेशन है, इसमें काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चे, तो आप इसको याद रखिएगा, C = न्यू लैम्डा। और नेक्स्ट हमारा रिलेशन है इसी के बीच में फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, इनका रिलेशन क्या है, दैट इज E = H न्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे इंक्रीज करेगी वैसे ही हमारी जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज करेगी। तो मतलब क्या हुआ कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पे E हमारा क्या है, एनर्जी, H क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.6 × 10⁻34 जूल्स, ठीक है। और न्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला रिलेशन E = H न्यू, इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होता है। अब हमारा एक और रिलेशन है इसमें, दैट इज वेव नंबर एंड वेव लेंथ। सबसे पहले देख लेते हैं वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव लेंथ्स पर यूनिट लेंथ, कितनी हमारी वेव लेंथ हो रही है पर यूनिट लेंथ में, तो उसको बोलते हैं वेव नंबर। और ये रेसिप्रोकल होता है किसी भी वेव लेंथ का, और इसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी, मीटर पर इनवर्स, दैट इज मीटर इनवर्स यहाँ पे, ठीक है। और इसका रिलेशन क्या है, वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, न्यू लिखते हैं ना, न्यू उसके ऊपर बार आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग वेव नंबर, ठीक है। और ये क्या है, इज इक्वल टू 1/λ, दैट इज रेसिप्रोकल है ये, ठीक है। बिल्कुल, अगर हमारा लैम्डा यहाँ पे क्या है, इंक्रीज करेगा तो वेव नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो लैम्डा इज वेवलेंथ और हमारा जो न्यू बार है इट इज वेव नंबर। तो ये छोटे छोटे रिलेशंस थे, आप इनको मेमोराइज करिए क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। तो चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है न्यूमेरिकल, अ ट्रांसवर्स वेव हैज वेवलेंथ ऑफ 8.0 मीटर्स एंड फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 200 हर्ट्ज। हमें पता है हर्ट्ज तो यूनिट्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी के होते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने हमें दे रखा है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से करते हैं, तो आपको याद भी हो गया होगा 8 मीटर्स। यहाँ पे मीटर क्या है, यूनिट्स है किसकी, वेवलेंथ की। इन्होंने क्या पूछा है, हमें वेलोसिटी निकालनी है हमने किसकी, वेव की। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमें पता है रिलेशन, दैट इज वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के बीच में भी हमने पीछे देखा
आपको याद आ गया होगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगी, दैट इज सी फाइंड आउट करना है। न्यू फ्रीक्वेंसी दे रखा है दैट इज 200 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 8 और इसको कैलकुलेट कर लो, 8 टू जा 1600 यहाँ पे आ गया मीटर और पर सेकेंड। तो ये हमारी आ गई वेलोसिटी यहाँ पे, दैट इज ये सी। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, अगर हमें फॉर्मूला याद होगा तो हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। अ टर्निंग फोर्क वाइब्रेट्स with a frequency of 356 Hz to produce sound waves which travel through air with velocity of 330 meter per second. Find the wavelength of sound waves produced. तो इसमें हमें क्या पूछा है, इन्होंने सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 356 हर्ट्ज, तो हमने लिख लिया। और साथ ही साथ हमें दे रखा है वेलोसिटी, वेलोसिटी भी हमें गिवन है। यहाँ पे हमें पता है वेलोसिटी हम सी से डिनोट करते हैं, ये आ गया 330 मीटर पर सेकेंड, 330। हमें निकालना क्या है इसमें, वेवलेंथ। हमें वेवलेंथ के बारे में नहीं पता है, तो हमें पता है फॉर्मूला दैट इज अभी अभी हमने देखा पीछे, दैट इज सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहाँ से हमें क्या निकलना है, लैम्डा नहीं पता, हमें बाकी सब कुछ पता है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। सी क्या है हमारे पास, 330 डिवाइडेड बाय 356 और इसको सॉल्व कर लो 0.93। और यहाँ पे हमें क्या आ गया, यूनिट्स अगर देखें तो यहाँ पे मीटर रह गया, तो लैम्डा की हमें पता है यूनिट्स भी क्या होती है, मीटर ही होती हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.93 मीटर्स। ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 मेगाहर्ट्ज, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स। तो हमें इसमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। और हमें क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज हमें पता है बच्चे कि यहाँ पे मेगा का मतलब क्या होगा, 10 की पावर 6। ये वाला, ये टर्म आपको याद रखनी है, हमने फर्स्ट चैप्टर में कर रखा है ये वाली जो चीजें हैं। तो मेगा मतलब क्या होगा, 10 टू पावर 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज 12 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, और तो हमें कुछ नहीं दे रखा, पर हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स, क्योंकि उन्होंने हमें मेंशन कर रखा है यहाँ पे न्यूमेरिकल में कि रेडियो स्टेशन है जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ये वाली गिवन है, तो वेलोसिटी क्या होगी रेडियो वेव्स की, वो हमें पता है, वो क्या होगी, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब वैल्यूज में अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लैम्डा में पता नहीं है, तो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा पता है हमें रिलेशन, और यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन न्यू। और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 की पावर 6। और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25 मीटर्स। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे आपके न्यूमेरिकल, सारे बच्चे आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम इज 960 मीटर पर सेकेंड। If 3600 waves are passing through medium in 1 minute, calculate the wavelength of the wave. तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे स्पीड दे रखी है वेव की, कितनी दे रखी है स्पीड हमें, दैट इज 960 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दे रखा है हमें। और हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 3600। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3600। यहाँ पे वेव्स जो है पास कर रही हैं थ्रू मीडियम इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब यहाँ पे हम इसको इसमें यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, 3600 डिवाइडेड बाय 60। और यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आ गया, इसका कैलकुलेट करो आप, तो क्या हो जाएगा 60 हर्ट्स। यहाँ पे आ गया 60 हर्ट्स। हमें पता है यहाँ पे पर मिनट दे रखा है, 1 मिनट में हमें पता है कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया और यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 60 हर्ट्स। तो ये हमें निकली फ्रीक्वेंसी निकल गई, और ये हमें वेलोसिटी दे रखी है। तो अब आपको फॉर्मूला पता है, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब आप वैल्यूज फिल कर दो, यहाँ पे लैम्डा हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सी का 960 डिवाइडेड बाय 60, और हमारा आंसर आ गया 16 मीटर्स। तो आप देख पा रहे हो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत फटाफट हो रहे हैं अगर हमें यहाँ पे क्या है फॉर्मूला पता है।
अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, ऑन अ फ्रीक्वेंसी दैट इज 1368 किलो हर्ट्ज, calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by transmitter, which part of the electromagnetic spectrum does it belong to। अब हमें बताना है कि ये कौन सी electromagnetic spectrum को belong कर रहा है, जो हमारे पास वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है इन्होंने, एक तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1368 किलो हर्ट्स, और साथ ही साथ हमें क्या दे रखा है, हमें पता है क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया था कि रेडियो वेव्स है यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हमें लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, दैट इज, अब तो आपको याद होगी वैल्यू c/ν होता है, ठीक है, और इसको पुट कर दो, c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1368, और यहाँ पे हमें दे रखा है किलो हर्ट्ज, तो इसको अगर हमने किलो को रिमूव करना हो तो यहाँ पे किसको कर देंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई इसको 10⁻³ हर्ट्ज यहाँ पे लिख देंगे, या फिर पर सेकेंड, सेम बात है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो, इसको कितना आ जाएगा हमारा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 219.3 मीटर्स। तो हमारी जो वैल्यू आई है वेवलेंथ की वो ये वैल्यू आई है। तो अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू हमारी कहाँ फॉल हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। इन्होंने बोला नहीं कि बताओ जरा ये कौन सा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, तो अगर हम देखें तो आपको मैं यहाँ पे अच्छे से देख के बता देती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही हम देख लेते हैं जिससे कि हमें अच्छे से पता लग जाए। हमारी वैल्यू आई है 219.3 मीटर्स। तो आप देखो ये किस पे फॉल हो रही है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये रेडियो वेव्स में ही फॉल हो रही है, तो यहाँ पे इसी रीजन में फॉल हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो ये स्पेक्ट्रम है ये है रेडियो वेव की वेवलेंथ का, ठीक है। तो इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो आपको पता लग गया कि ये वाला जो स्पेक्ट्रम यहाँ पे जो हमारी वेवलेंथ आई है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखा तो ये किसकी थी, रेडियो वेव की वेवलेंथ थी। हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, रेडियो वेव वेवलेंथ, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक और हमारा न्यूमेरिकल क्या है। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, यहाँ पे एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसीज इन हर्ट्ज दैट इज 1 नैनोमीटर गिवन है, हमें 10⁻⁹ मीटर्स होता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, इन्होंने क्या क्या पूछा है कि वेवलेंथ बतानी है कि रेंज जो इन्होंने दी हुई है कि वॉयलेट से रेड की, इसको हमें वेवलेंथ को एक्सप्रेस करना है हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी में उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो हमें फ्रीक्वेंसी में रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे से हमें पता है। और अगर हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखनी है तो क्या हो जाएगा, c/λ हो जाएगा। हमें पता है c दैट इज वेलोसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा हमें गिवन है दैट इज 400 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर 1 नैनो कितना होता है, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर्स होता है। तो हमने इसको यहाँ पे क्या करा, साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 7.50 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब सिमिलरली हम रेड के लिए निकाल लेंगे। यहाँ पे रेड के लिए पूरी वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे क्या है, दैट इज न्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 750 × 10⁻⁹ मीटर। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने इनको यूनिट्स पे कन्वर्ट कर दिया हर्ट्ज में, ये वाला, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है यही रिक्वायरमेंट है इसकी कि इन वेवलेंथ्स को फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हमने ये कर दिया, तो हमारा ये हो गया कंप्लीट न्यूमेरिकल। अब हम इसमें लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है, कैलकुलेट वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। हमें वेवलेंथ दे रखी है दैट इज 5800 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे। तो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे हम इसको। वेव नंबर आपको पता है न्यू बार को हम बोलते हैं वेव नंबर, और इन्होंने वेवलेंथ दे रखी है दैट इज 5800 एंगस्ट्रॉम। हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। ये हमने कन्वर्जन फैक्टर में किया था चैप्टर नंबर 1 में, बच्चे आप वहां से देख सकते हो।
और हमें साथ ही साथ ये भी पता है कि जो वेव नंबर है वो 1/λ के इक्वल होता है, दैट इज रेसिप्रोकल होता है इसका। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज 1/5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1.724 इंटू 10⁻6 पर मीटर। ये हमारा आ जाएगा आंसर इसको सॉल्व करके। अब इन्होंने और क्या बोला है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करो, फ्रीक्वेंसी दैट इज किसकी, येलो रेडिएशन की। अब फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, हमें वही फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज न्यू लैम्डा यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, C/λ। C की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू पता है हमें 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। आप इसको सॉल्व कर दोगे और वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, दैट इज 5.172 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो ये हमारा आ गया आंसर, दैट इज फ्रीक्वेंसी निकल गई। तो ये था बच्चे ये हमारा टॉपिक, और इसके साथ मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए जिससे कि आपको जो हमने फॉर्मूला यूज करा है वो आपको अच्छे से इसको अप्लाई करना आ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।